उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर इस बार कौन मारेगा? उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर दोस्तों इस बार किस पार्टी की रहेगी? जी हां दोस्तों, जीत है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर इस बार क्या माहौल है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर इस बार जनता का क्या रुझान है? जनता 80 लोकसभा सीटों पर किसे चुनना चाहती है? जी हां दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में इस बार दोस्तों यहां पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों बीजेपी के सामने दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ी है, जबकि बीएसपी अकेले दम पर यहां पर इस बार लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं सियासत रूप में काफी महत्वपूर्ण हो चला। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 80 लोकसभा की सीट आती है और इन 80 लोकसभा सीटों पर इस बार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला जी हां दोस्तों सौंपतार पर देखने को मिल रहा है सपा से, और सपा लगातार छोटे दलों के साथ गठबंधन करती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर इस बार एक एक लोकसभा क्षेत्र पर आपके सामने पूरी जानकारी दे रहे हैं कि इस सीट पर कौन सी पार्टी जीत सकती है, क्या अपडेट है। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता होकर निकलता है। जी हां दोस्तों, ऐसी कहावत है कि जो यूपी फतेह करेगा वही देश में सरकार बने। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के दोस्तों कौन क्षेत्र में कौन सी पार्टी मजबूत हैं और कौन सी पार्टी पर कौन सी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यूपी काफी महत्वपूर्ण हो चला है। यूपी के बदलते समीकरण के बीच दोस्तों इस बार कौन यहां पर कह रहा है? चुनाव आयोग अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसी के बाद देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी। सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सियासी गर्मियां तेज करते हैं। कहते हैं कि सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। ऐसे में एक बार यूपी फतेह करने के लिए सभी पार्टियां जान लगा चुकी है। चुनावी विषाद हार जीत के खेल से पहले यूपी में अपने आप का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आता है। ओपिनियन पोल क्या कहता है? लोकसभा चुनाव से पहले ताजा टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल काफी महत्वपूर्ण है। इस ओपिनियन पोल में कौन किस सीट पर जीत रहा है? अगर दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में 80 सीटों में से भाजपा गठबंधन 64 सीटें जीती थी, जबकि सपा उस समय सपा और बसपा ने गठबंधन किया और कुल मिलाकर 19 लोकसभा सीटें जीती थी। लेकिन उसके बाद गठबंधन टूटा। मायावती के पास सिर्फ 10 सांसद रहे थे, जबकि 15 सांसद यहाँ पर दोस्तों बीएसपी के पास 5 सांसद दोस्तों बसपा बीएसपी के एसपी के पास रहे थे। उसी के बाद अब दोस्तों एक एक लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। तो कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है, पूरी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार जो काफी महत्वपूर्ण हो चला है, अगर दोस्तों बात करें मछली शहर की तो यह सीट बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। जौनपुर पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि अगर समलेनपुर की बात करें ये भी सीट बीजेपी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। घोसी लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीत सकता है, जबकि अगर आजमगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो आजमगढ़ लोकसभा सीट पर यहां पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर लालगंज की बात करें तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। संत कबीर नगर सीट पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। गोरखपुर लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि कुशीनगर की बात करें तो यह भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। घोड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। प्रयागराज में मुकाबला टफ है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई हमें दे रही है। जबकि दोस्तों अगर फूलपुरी की बात करें तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कौनसाम सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। फतेहपुर सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हमीरपुर यहाँ पर बीजेपी का कब्जा होता नजर आ रहा है। झांसी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जालौन पर बीजेपी का एक तरफा कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अकबरपुर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कानपुर शहर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कन्नौज में दोस्तों मुकाबला रोचक है, लेकिन दोस्तों इस बार यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर वापसी कर ये सीट जीत सकती है। अकबरपुर सीट पर दोस्तों यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है समाजवादी पार्टी को। इसका फायदा यहाँ पर बीजेपी उठा सकती है और यह सीट बीजेपी पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। कानपुर शहर भारतीय जनता पार्टी, इटावा पर भारतीय जनता पार्टी, फारूकाबाद भारतीय जनता पार्टी, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी, जबकि सुल्तानपुर सोट भी भारतीय जनता पार्टी, अमेठी में राहुल गांधी जीत सकते हैं। राजबली बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ से राजनाथ सिंह की जीत है, जबकि मनोहरलालगंज से भी दोस्तों राजनाथ सिंह यहां पर जीत सकते हैं। मनोहरलालगंज से बीजेपी जीत सकती है। उन्नाव से बीजेपी खाते जा सकती है, जबकि हरदोई भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। धरोहर की बात करें ये भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। खैरी सीट भी कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी का प्रभाव देखने को मिल रहा है और ये सीट बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है।
पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा देखने को मिल रहा है। मैनपुर इस लोकसभा सीट पर डिम्पल यादव जीत सकती है। बैतूल की बात करें, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आगरा लोकसभा सीट भी बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। रामपुर लोकसभा सीट भी बीजेपी यहाँ पर अपने पक्ष में करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी एक तरफा जीत रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बीजेपी इस बार 75 प्लस सीटें उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपके सामने लाता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।